हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा न्यू टेक्नीशियन का पास कि दोस्तों ये एलसीडी कंपनी का एलसीडी का ये पावर सेक्शन है जो पावर सप्लाई होता है, और ये डीटीएच का पावर सप्लाई है। तो दोस्तों, और ये जो पीसीबी ये इंडक्शन का पीसीबी है। तो दोस्तों, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकता है, तो उसका अंदर ये जो क्या बताऊँगा आपको, ये जो इंडक्शन होता है, ठीक है, कुछ भी इंडक्शन हो सकता है। इंडक्शन का एक इम्पोर्टेंट डिफरेंट जो वो देखने को मिलता है, आपको ये वीडियो में बताऊँगा। तो एक दोस्त ने कमेंट किया है, वो कमेंट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो बताया कि सर, जो पैनल होता है इंडक्शन का, ये पैनल जो होता है और जो बॉटम होता है, इसका अंदर ये जो अलग अलग जो कनेक्शन देखा जाता है, मान लीजिए सब जम्पर देखा जाता है। यहाँ पर टेस्टर टच करने के बाद टेस्टर फुल ग्लो देखा जाता है, और टच करने के बाद भी वो करंट मारता है। तो इसीलिए उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। आपको एक बार दिखाता हूँ कि देखिए, मैं सप्लाई एक बार देख के दिखाता हूँ। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया और मेरा पास एक टेस्टर है। तो ये टेस्टर लेके मैं टच करके दिखाता हूँ। देखिए, टेस्टर फुल ग्लो होने लगता है। कुछ भी पोजीशन पर आप टच करेगा तो ये इस तरह दिखाएगा। तो दोस्तों, और आप नॉर्मल हाथों से ही टच करेगा तो धर्म करके आपको झटका देगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चलिए मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। तब भी दोस्तों, ये पीसीबी लेके बहुत दोस्त ने इस तरह काम करके दिखा था यूट्यूब पर, वो देखा जाता है। बहुत टेक्नीशियन भी काम करता है, इस तरह देखा जाता है। तो उसका कारण क्यों नहीं मारता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने के लिए जो सावधानियाँ आपको जो करना पड़ेगा कि आपको जूता पहन करके काम करना पड़ेगा। अब जूता पहन करके काम करेगा तो तब भी आप टच करने के बाद करंट नहीं मारेगा। और एक बात, कुछ भी लकड़ी का ऊपर आपको जो पैर रखने का बाद आप काम कीजिए, तो तब भी उस तरह काम करने के बाद करंट नहीं मारेगा। तो इसका बहुत कुछ रीज़न आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, और सीधा साधा बात में आपको समझाऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंजीनियर नहीं है, तो मेरा जो क्या बताऊँगा, थोड़ा सा टेक्नीशियन हूँ, तो इसीलिए आपको डिटेल से कुछ बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट ये देखिए, जो एक सेट टॉप बॉक्स का ये पावर सेक्शन है, ठीक है। ये सेट टॉप बॉक्स का पावर सेक्शन है। तो कुछ भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकता है, सबका अंदर हॉट और उसका साथ कूल दोनों सेक्शन डिवाइड है। तो इसी तरह ये जो पीसीबी आप देखिए, इसका अंदर देखिए बीच में एक बॉर्डर देखा जाता है। ये जो बॉर्डर का अंदर जो एसी इनपुट होता है, देखिए एक साइड एसी इनपुट होता है, डायरेक्ट एसी यहाँ पर इन होता है। तो ये जो डायरेक्ट एसी इनपुट होता है, ये सेक्शन हॉट सेक्शन होता है, और उसका बाहर साइड आउटपुट साइड वो कूल सेक्शन होता है। तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ये हॉट सेक्शन का साथ ये कूल सेक्शन का कुछ भी संपर्क नहीं है। तो कुछ वीडियो के अंदर मैं बताया, तभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, इसका अंदर एक चॉपर कॉयल देखा जाता है। ये चॉपर कॉयल का प्राइमरी साइड और ये चॉपर कॉयल का सेकेंडरी साइड। तो दोस्तों, जब ये पावर सेक्शन जो हॉट सेक्शन रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन होने के बाद ये चॉपर से मैग्नेटिक वोल्ट आउटपुट होता है। तो जो मैग्नेटिक वोल्ट आउटपुट होता है, उसी का रीजन से ये साइड करंट नहीं मारेगा। बट ये पोजीशन कुछ भी पॉइंट पर आप टच करेगा तो आपको धड़क से मारेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों देखने वाला बात है कि तब भी कुछ डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, उसका कूल सेक्शन भी करंट हो जाता है। उसका जो मेन रीजन है, देखिए, फर्स्ट तो आपको बात है, ये दोनों साइड के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक देखने वाला बात है कि देखिए, यहाँ पर एक ऑप्टोकॉपलर देखा जाता है, ठीक है। ये ऑप्टोकॉपलर से करंट इधर से इधर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो और उसका बाद एक पीएफ देखा जाता है। देखिए, ये जो पीएफ है, ये पीएफ हॉट सेक्शन का जो नेगेटिव है। देखिए, ये जो पीएफ, ये हॉट सेक्शन का जो नेगेटिव है, ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव के साथ कूल सेक्शन का नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। और रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस होगा तो बहुत ही हाई ओम्स का रेजिस्टेंस देखा जाता है, मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। तो कुछ भी रीजन से ये पीएफ लीकेज हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, तो तब ये साइड पर करंट आएगा। तो बहुत पीसीबी के अंदर ये पीएफ को ओपन करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जिस पीसीबी के अंदर कूल सेक्शन पर करंट मारता है, तो अब न्यू लगाएगा तब भी करंट मारेगा।
हो सकता है, क्योंकि पीएफ का मार्केट का जो क्वालिटी होता है, उसका जो वैल्यू होता है, वो प्रॉब्लम होने के लिए भी इस तरह हो सकता है। तो ये पीएफ को मैं अधिकतर पीसीबी के अंदर ओपन ही कर देता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ये पीएफ ओपन करने के बाद और रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वो रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सेट चालू होगा, ठीक है। और तब भी करंट मारेगा तो आपको आइडिया लगाना होगा, ये जो चॉपर होता है प्राइमरी से ये सेकेंडरी साइड पर जो मैग्नेटिक का करंट आता है, ये चॉपर फॉल्ट होगा तो करंट आएगा। बट इसका जो ओरिजिनल सिस्टम है, सिस्टम जो होता है उसी का हिसाब से कूल सेक्शन पर करंट नहीं मारेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का अंदर हॉट और कूल डिवाइड है। तो इसीलिए मैं ये जो एलसीडी का एक पावर बोर्ड है, अब देखिए इसका अंदर भी हॉट और कूल सेक्शन है। तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा आपको, एसी सप्लाई इनपुट पॉइंट देखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये एसी सप्लाई इनपुट का पॉइंट है। तो इसीलिए मैं ये पीसीबी को देखिए मैं उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये जो पीसीबी है, आप ध्यान दीजिए कि ये पीसीबी के अंदर देखिए व्हाइट एक बॉर्डर है, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला बॉर्डर है, ये बॉर्डर का ये साइड हॉट सेक्शन होता है और ये बॉर्डर का बाहरी कूल सेक्शन होता है। जो ये डीटीएच का कार्ड लेके आपको देखा इसी तरह सेम ही है। तो आपको और 2-3 पीसीबी दिखाऊंगा कि इसका अंदर कुछ भी पॉइंट पर आप टच करेगा तो आपको धड़क से मारेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बीच में ये जो ऑप्टोकलर दिखा जाता है, यहाँ से शॉर्टिंग ये साइड कभी नहीं होता है, तो ये साइड करंट नहीं आएगा। बट जो आपको बात है वो पीएफ एक मिलता है, रेजिस्टेंस भी मिलता है। तो ये पोजीशन पर एक पीएफ देखा जाता है हॉट सेक्शन के साथ कूल सेक्शन का, ठीक है। और दोस्तों ये ड्राइवर का ये कॉयल है, ये कॉयल भी मैग्नेटिन होने के बाद ये साइड वोल्टेज आता है। और ये जो चॉपर है, ये चॉपर का ये हॉट साइड और ये मैग्नेटिन का वजह ये सेकेंडरी साइड वोल्टेज आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पीएफ है, ये पीएफ को आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पीएफ है, ये पीएफ जब शॉर्ट हो जाएगा तब ये कूल सेक्शन पर शॉर्ट जो करंट आएगा टेस्टर फुल ग्लो करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऊपर से देखिए इसका ये बॉर्डर भी है, देखिए ये व्हाइट वाला नीचे बॉर्डर है, ठीक है। तो इसी तरह सभी पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखा जाता है जो हॉट और कूल होता है। लेकिन देखने वाला एक बात है कि आपको टीवी पीसीबी लेके भी दिखाऊंगा कि देखिए ये जो वायर कनेक्शन है मेन पीसीबी का साथ इंडक्शन का, ये इंडक्शन का अंदर देखिए हॉट और कूल कुछ भी नहीं है, ठीक है। हॉट और कूल कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडक्शन ओवन का जो एसी इनपुट जो पॉइंट है, देखिए जो एसी इनपुट का पॉइंट है, ये एसी इनपुट डायरेक्ट ये रेक्टिफाइड डायोड पर जाता है, ठीक है। डायरेक्ट रेक्टिफाइड डायोड पर जाता है। ये रेक्टिफाइड डायोड पर जाने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव डायोड से जो सप्लाई वो टोटल आउटपुट हो जाता है। और ये डायोड का जो नेगेटिव साइड होता है, ये आईजीबीटी का नेगेटिव साथ कनेक्शन है, ठीक है। इसका अंदर कुछ भी प्रोटेक्शन भी नहीं है, जो बीच में गैप होता है। डायरेक्ट एसी सप्लाई यहाँ पर जाता है और एसी वो डीसी होने के बाद आईजीबीटी का नेगेटिव पिन पर जाता है। और ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव पूरा पीसीबी का नेगेटिव है, पूरा पीसीबी का नेगेटिव है। जितना सप्लाई अलग अलग डिवाइड हो जाता है सबका नेगेटिव एक ही होता है। और ये जो अलग सेक्शन होता है, जो ये जो प्रोसेसर आईसी को जो सिस्टम कंट्रोलर आईसी आप बोल सकते हो, यहाँ पर जो सप्लाई आता है बीच में देखिए यहाँ से डायोड है, 2 डायोड है, 2 डायोड ये भी हॉट होगा क्योंकि कुछ भी प्रोटेक्शन इसका अंदर नहीं है। डायरेक्ट सप्लाई इन होने के बाद ये डायोड डायरेक्ट ये डीसी करने के बाद ये पोजीशन पर सप्लाई दे देता है, ठीक है। और यहाँ से जो सप्लाई आउटपुट होता है, ये वायर का थ्रू, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का थ्रू ये पैनल पर चला जाता है। तो इसीलिए सब कुछ हॉट होता है। तो हॉट होने का रीजन से यहाँ पर टेस्टर जलेगा और ये सॉल्व करने का कुछ भी रास्ता नहीं है। सीधा साधा बाद में आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आपको एक बार कनेक्शन चेक करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आपका एक बार कनेक्शन चेक करके देखा तो देखिए ये मैं जैक को कनेक्शन किया। और चलिए मैं पीसीबी को उल्टा करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो पीसीबी है और ये मीटर को आपको बाजार रेंज पर रखना पड़ेगा क्योंकि आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखाऊंगा। देखिए कॉन्टिन्यूटी मोड पर है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी मोड पर है। तो ये देखिए ये साइड ग्राउंड है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो पीसीबी को मैं उल्टा करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये साइड नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ ये जो आईजीबीटी का नेगेटिव, अब देखिए पूरा शॉर्टिंग है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी पोजीशन पर आप टच करेगा तो धड़क से आपको झटका देगा, ठीक है।
तो दोस्तों चलिए, ये जो सेटिंग आपको देखा है उसका बाद आपको ये जो DTH कार्ड, ये कार्ड लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो DTH कार्ड है, ये मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है इसका ये साइड नेगेटिव है, ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव, ठीक है। और ये जो PF देखिए, ये जो PF आपको देखा है, ये हॉट सेक्शन का PF, ठीक है, ये हॉट साइड है। और दोस्तों ये PF, ये जो कनेक्शन है इधर साइड देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है और शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इसका कुल सेक्शन पर करंट नहीं मारेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह चलिए मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जो CRT PCB होता है, ठीक है, ये जो CRT PCB देखा जाता है, टीवी का जो PCB देखा जाता है, इसका अंदर भी हॉट और कूल सेक्शन है। तो आप क्लियर करके देखेगा तब देख सकते हैं, जो काला वाला बॉर्डर देखा जाता है, ये बॉर्डर का अंदर ये हॉट सेक्शन होता है। कुछ भी पॉइंट पर मान लो वहाँ पर 0.1 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट, पॉइंट कुछ भी वोल्ट हो सकता है, वहाँ पर आप टच करेगा तो आपको धड़क से झटका देगा। इसका अंदर जो कूल सेक्शन और हॉट सेक्शन का सिस्टम है, देखिए मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है इसका नेगेटिव अलग है। और वोल्टेज चेक करने के लिए आपको ये सेक्शन का वोल्टेज चेक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आपको रखना पड़ेगा मीटर का, और कूल सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको ये जो EST का नेगेटिव होता है, ये जो चॉपर का एक भी नेगेटिव होता है, यहाँ पर आके टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मीटर लेकर आपको दिखाता हूँ। ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव साइड देखिए, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक एक PF है जो कूल सेक्शन का नेगेटिव है। दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बट ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, और ये हॉट और कूल का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, एक बीच में PF है। तो इसीलिए इसका कूल सेक्शन पर करंट नहीं आएगा। तो दोस्तों जब करंट आएगा ये PF को आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा, और इसका साथ एक रेजिस्टेंस भी देखा जाता है ये PCB के अंदर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बहुत हाई ओम्स का रेजिस्टेंस है, मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है, और कूल सेक्शन और हॉट सेक्शन का बीच में इस तरह PF देखा जाता है। तो दोस्तों एक PF भी हो सकता है, 2 PF भी हो सकता है, 3 PF भी हो सकता है, ठीक है। और बीच में ये ऑप्टोकपलर जो देखा जाता है हॉट और कूल का बीच, तो यहाँ से करंट कभी नहीं आता है। बट ये जो चॉपर होता है, ये जो चॉपर आपको बात है, ये चॉपर का ये प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का कुछ भी संपर्क नहीं है। ये प्राइमरी साइड जो ऑसिलेशन शुरू होगा, ये मेन पावर ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन होगा, तो उसी का रीजन से इसका आउटपुट पर वोल्टेज आएगा मैग्नेटिंग का बजाय। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।